हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। आज हम समझेंगे रूल नंबर 22 और रूल नंबर 22 हमारा रिलेटेड है किससे? कैन और कुड से। बात करें अगर कैन और कुड की, दोनों ही चीज़ें हम यूज़ करते हैं किसी की कैपेबिलिटी को बताने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं किसी की एबिलिटी को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कैन का भी और कुड का भी। इसके अलावा और भी यूजेस होते हैं जो हम करते हैं किसके लिए? कैन के लिए और कुड के लिए। सबसे पहले समझते हैं, बात करें अगर कैन की, तो जैसे पहला हमने बताया किसी की कैपेबिलिटी के लिए या किसी की एबिलिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कैन यूज़ करते हैं। इसी तरह कुड भी हम सेम इसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जब हमें किसी की एबिलिटी को बताना होता है। बट दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? कैन जो है ये प्रेजेंट सेंस में यूज़ किया जाता है, जबकि बात अगर हम करें कुड की, तो ये हम क्या है, आप देखेंगे कैन जो यूज़ किया जाता है, कुड जो यूज़ किया जाता है वो कैन का ही पास्ट सेंस देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हम यूज़ करते हैं पास्ट सेंस के लिए। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। पहली चीज़ हमने समझी, कैन और कुड जो है ये हमें दोनों ही चीज़ें हम यूज़ करते हैं किसी की कैपेबिलिटी को बताने के लिए, किसी की एबिलिटी को बताने के लिए। कैन का यूज़ किया जाता है किसी की एबिलिटी को बताने के लिए, बट ये हमेशा प्रेजेंट सेंस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कुड की, तो इसका भी जो फर्स्ट यूज़ हमने समझा ये क्या है? एबिलिटी के बारे में, जो कि पास्ट सेंस देता है। यानी कि अगर आपको कहीं पे भी पास्ट टेंस का रेफरेंस देना है या पास्ट का सेंस देना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कुड का यूज़ करेंगे। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सेकंड, आप देखेंगे इसका यूज़ हम करते हैं परमिशन के लिए भी। कैन हम कई बार परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए भी क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा, परमिशन के सेंस में भी हम इसे यूज़ करते हैं। बात करें कुड की, तो कुड का भी यूज़ हम किस में करते हैं? परमिशन के लिए। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी समझेंगे अभी। अगर बात करें कैन की, तो इसमें परमिशन के सेंस में किया जाता है, बट ये इतना फॉर्मल नहीं माना जाता। अगर हम बात करें फॉर्मल सेंस में, तो कुड को बहुत ज़्यादा फॉर्मली यूज़ किया जाता है। तो ये फॉर्मल लैंग्वेज के लिए हम क्या है, इसको प्रायोरिटी देते हैं। नॉर्मल सेंस में अगर हम बात करें तो उसके लिए हम परमिशन के लिए कैन यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। और जिस तरह आपको पता ही है कि कैन और कुड दोनों ही क्या है? मॉडल वर्ब है। अगर ये मॉडल वर्ब है तो हम जानते हैं कि दोनों के साथ क्या यूज़ होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, कैन के साथ भी और कुड के साथ भी। इसके अलावा कुड आप देखेंगे, कुड का यूज़ हम हैव के साथ भी करते हैं, उसे भी हम समझेंगे अभी आगे। तो ये तो थे इसके दो यूज़। तीसरे यूज़ की बात करें, कैन, अगर आप किसी को कोई चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं? कैन का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कैन आई हेल्प यू, तो यहाँ पे आप क्या करें? आप किसी को ऑफ़र करें कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑफ़र के सेंस में भी आप इसको यूज़ करते हैं। कुड की बात करें, कहीं कहीं पे अगर हमें थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी शो करनी होती है ना, तो पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कुड यूज़ करते हैं। वैसे आप देखेंगे पॉसिबिलिटी के लिए अभी हम पढ़ेंगे जहाँ हम बात करते हैं मे और माइट को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बट कहीं कहीं कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी क्या करते हैं? कुड का यूज़ करते हैं। आई होप कि ये बातें आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई होंगी। थोड़े कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इन तीनों ही यूजेस को। जैसे बात करें, ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हमें गिवन है यू कैन गो ऑन अ ट्रिप। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या दिया जा रहा है? परमिशन लेना या परमिशन देने के लिए यूज़ किया गया है। और आप देखेंगे कैन यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये परमिशन के सेंस में क्या है? यूज़ किया गया है। ठीक है, तो आई होप ये बात अच्छे से क्लैरिफाई हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कहा गया कैन आई आस्क आ क्वेश्चन प्लीज़। यहाँ पे भी क्या है? परमिशन ही मांगा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है? परमिशन के सेंस में दोनों ही जगह पे हमने कैन को यूज़ किया है। नेक्स्ट वाले थर्ड वाले स्टेटमेंट में आप देखेंगे कैन आई हेल्प यू लिफ्ट दैट। अब यहाँ अगर हम बात करें तो किसकी बात हो रही है? यहाँ पे ऑफ़र देने की बात हो रही है। ऑफ़र दिया जा रहा है कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, उस सेंस में हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं ऑफ़र देने के सेंस में यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे कहा गया है कैन वी डू एनीथिंग फॉर यू। तो ये भी क्या है? ऑफ़र के सेंस में ही यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टॉर्म कुड गेट वर्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये किसका सेंस दे रहा है? ये पॉसिबिलिटी का सेंस दे रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो स्टॉर्म है, तूफान है, वो क्या हो सकता है? बहुत वर्स हो सकता है। ठीक है, आई होप तो ये बातें आपको अच्छे से क्लैरिफाई। तो हम जो कुड का यूज़ करते हैं
कैन का यूज़ करते हैं, ये आप अच्छे से समझ पाए कि कैन का यूज़ हम एबिलिटी के लिए करते हैं लेकिन प्रेजेंट सेंस में, कुड का यूज़ भी हम एबिलिटी के लिए करते हैं लेकिन पास्ट का सेंस देने के लिए करते हैं। परमिशन का यूज़ कैन के लिए करते हैं और कुड के लिए भी करते हैं, बट अगर हम बात करें फॉर्मली तो कुड को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है इन कंपैरिजन टू कैन। बात करें थर्ड यूज़ में तो कैन का यूज़ किसी चीज़ को ऑफर करने के लिए, कोई सर्विस या कुछ भी, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं। और अगर हम बात करें कुड की तो कुड का यूज़ हम करते हैं किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, जिसमें हम श्योर नहीं हैं कि होगा ही, लेकिन फिर भी बहुत वीक, एक तरीके से कह सकते हैं कि वीक पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किसका, कुड का। आई होप कि ये बातें आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई होंगी। बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, रूल नंबर 23। ये हमारा किससे रिलेटेड है, ये हमारा रिलेटेड है मे से और माइट से। मे और माइट दोनों का ही यूज़ किया जाता है पॉसिबिलिटी के सेंस में। जब किसी चीज़ की हमें पॉसिबिलिटी बतानी होती है, या इसको बोल सकते हैं लाइकली के सेंस में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे हमें मे गिवन है और माइट, तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, उसको समझते हैं। सबसे पहला यूज़ जैसे हमने कैन और कुड में समझा, उसी तरीके से यहाँ भी आप देखेंगे मे का यूज़ हम सबसे पहले करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। सेम उसी तरह आप माइट का भी यूज़ किस लिए करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए। लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस होगा, तो यस बिल्कुल डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, अगर हम बात करें मे में, तो मे में भी पॉसिबिलिटी बताई जाती है, पर ये हमें प्रेजेंट का रेफरेंस देता है। जबकि अगर हम बात करें माइट में, तो ये हमें पास्ट का रेफरेंस देता है। आप देखेंगे मे का पास्ट फॉर्म ही क्या है, माइट है, ठीक है। तो फर्स्ट यूज़ जो हम बात करते हैं वो इस सेंस में होता है। सेकंड आप देखेंगे हम बहुत बार परमिशन के सेंस में भी क्या करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। तो बात अगर हम करें परमिशन की, परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए भी, स्पेशली मांगने के लिए ही हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किस चीज़ का, मे का। तो ये परमिशन लेने और देने के सेंस में भी क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें माइट की, तो माइट का यूज़ किस लिए किया जाता है, इसका यूज़ हम पॉसिबिलिटी के लिए ही करते हैं बेसिकली। और आप देखेंगे किस तरीके की पॉसिबिलिटी के लिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें लो डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी के लिए, एक सेकेंड, लो डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो मैं सिर्फ लो डिग्री लिख देती हूँ। जबकि अगर हम बात करें मे की, तो मे को हाई डिग्री के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे किसी भी चीज़ के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, मे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हाई डिग्री पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो आई होप आप इसका यूज़ यहाँ पे अच्छे से समझे। नीचे आपको दो एग्जांपल गिवन है, पहले इसको समझते हैं। आप देखेंगे फर्स्ट वाले एग्जांपल में हमें गिवन है द वेदर मे बी बेटर टुमारो, ठीक है। नेक्स्ट है द वेदर माइट बी बेटर टुमारो। अब आप देखेंगे दोनों का मीनिंग और सेंस सेम ही बन रहा है। दोनों का मतलब है हो सकता है कि कल बारिश क्या हो जाए, हो सकता है कि कल का जो मौसम हो जाए वो क्या हो जाए, बेटर हो जाए, थोड़ा अच्छा हो जाए से जैसा कि आज है। नीचे वाले सेंस में भी यही कहा जा रहा है, बट फिर भी दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि अगर आपने मे यूज़ किया है दैट मीन्स ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब है आप मौसम को अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं या देख रहे हैं, जिससे आप बता पा रहे हैं कि हाँ ज़्यादा चांसेस है कि कल क्या हो जाए, मौसम अच्छा हो ही जाएगा, ठीक है। श्योरिटी नहीं है बट यस पॉसिबिलिटी भी हाई पॉसिबिलिटी की केस में हमने इसको यूज़ किया। बात करें वेदर की, तो वेदर किसको बता रहा है, यहाँ पे अगर माइट की बात करें तो माइट भी पॉसिबिलिटी को ही बता रहा है, बट यहाँ पे बहुत कम पॉसिबिलिटी है। आप जस्ट एक आइडिया लगा रहे हैं, आपने मौसम को नहीं देखा, हो सकता है कि कल मौसम और भी ख़राब ही हो जाए, पर आपने सिर्फ एक ऐसे ही कह दिया, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। या आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है जिस चीज़ के बारे में, उसमें अगर हमें पॉसिबिलिटी शो करनी होती है तो वहाँ पर हम माइट यूज़ करते हैं। अगर इन कंपैरिजन में आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में बोलूँ तो लेट सपोज समझ लीजिए कि 30% के आसपास की पॉसिबिलिटी आपको लग रही है, तो उस सेंस में आप क्या यूज़ करेंगे, माइट। और मे का अगर हमें लगता है 50% या उससे हाई पॉसिबिलिटी बन रही है किसी चीज़ के होने के लिए, तो हम क्या यूज़ करते हैं, मे यूज़ करते हैं, ठीक है। और मे और माइट दोनों ही क्या है, मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब की खासियत क्या होती है कि अपने साथ V1 लेता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे मे और माइट के साथ हैव भी यूज़ किया जाता है। कैन और कुड जो अभी हमने किया उसके साथ भी किया जाता है, तो इनको एक बार कंपैरिजन के फॉर्म में भी हम समझेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये बातें क्लियर हुई होंगी। यहाँ पे हमने मे और माइट का अच्छे से डिफरेंस समझ लिया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, आप देखेंगे अभी जैसे हमने बात किया मे और माइट के बारे में,
उसी तरह हम बात करेंगे यहाँ पे मे माइट के साथ हम हैव के साथ V3 यूज़ करते हैं। अभी जस्ट हमने देखा कि मे माइट के साथ हम क्या यूज़ कर रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे थे क्योंकि वो मॉडल वर्ब था। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मे माइट के साथ हैव का यूज़ कर रहे हैं प्लस में V3। यहाँ पे V3 का भी सेंस आपको क्या है, मिलने लग जाएगा, यानी कि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं, क्या कंडीशन होती है, उसको समझेंगे। इसी तरह कुड के साथ, कुड हैव के साथ हम V3 यूज़ करते हैं। कौन कौन से सेंस में इसको यूज़ किया जाता है इसको समझेंगे। बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इनमें भी। तो शुरू करेंगे, जैसे बात करते हैं मे की और माइट की। मे और माइट का यूज़ अभी हमने समझा कि हम किस किस कंडीशन में करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, हाई डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी होती है उसके लिए। सेम इसी तरह माइट का यूज़ करते हैं हम पॉसिबिलिटी के सेंस में, और जहाँ पर डिग्री बहुत कम होती है या कम चांसेस होते हैं कि वो चीज़ परफॉर्म होगी। ठीक है, इस सेंस में करते हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें मे माइट के साथ हैव प्लस V3 के केस में, तो यहाँ भी बात पॉसिबिलिटी की होगी, लेकिन किस तरह की पॉसिबिलिटी। तो जैसे आपको यहाँ गिवन है, टू टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटी दैट समथिंग हैपन इन द पास्ट। कोई चीज़ पास्ट में हो चुकी है लेकिन हम उसका अंदाज़ा लगा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल देखिए, एग्जांपल फर्स्ट में गिवन है श्वेता हैज़ नॉट अराइव येट। हमें लगा या कहा गया कि श्वेता अभी तक नहीं आई, तो मान लीजिए किसी ने उसके साथ बोला, हो सकता है कि ट्रेन मिस हो गई हो सकता है ट्रैफिक में फंस गई हो सकता है कि ट्रेन लेट हुई हो। तो इस तरीके की ये जो हम पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं, और ये सारी पॉसिबिलिटी पास्ट के लिए है, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी लगाने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, मे माइट, उसके साथ हैव प्लस V3 का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखेंगे, यू वर स्टूपिड टू फाइट विद हिम। यहाँ पे कहा जा रहा है तुम स्टूपिड हो जो उससे लड़ रहे थे। ही माइट हैव किल्ड यू, हो सकता है वो तुम्हें मार देता या तुम्हारी जान ले लेता। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, ये चीज़ हुई नहीं है लेकिन हम सिर्फ पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता था। इसी तरह यहाँ पे ट्रेन मिस हुई है, मतलब वो जो भी है वो अब तक घर नहीं पहुँची है, तो हमने उसमें सिर्फ पॉसिबिलिटी लगा दी कि हो सकता है ट्रेन मिस हो गई हो सकता है ट्रेन लेट हो सकता है कहीं ट्रैफिक वगैरह में फंस गई हो। ठीक है, तो इस तरह के रीज़न के लिए हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पे हम सिर्फ पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मे माइट के साथ हैव प्लस में V3। तो आई होप कि आपको इनके यूज़ में जो क्लैरिटी है वो अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट आप देखेंगे, यहाँ हमें गिवन है कुड हैव प्लस V3। तो कुड के साथ हम कब हैव प्लस V3 यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये भी एक तरीके से पॉसिबिलिटी है या पास्ट के बारे में ही बात करेगा। जैसे आपको दिखा गया है यहाँ पर साइड में, आप देखेंगे समथिंग पॉसिबल इन अ पास्ट। पास्ट में कोई ऐसी चीज़ थी जो पॉसिबल थी। यू हैव द कैपेबिलिटी और एबिलिटी टू डू समथिंग इन द पास्ट, और आप कैपेबल भी थे कि आप उस चीज़ को परफॉर्म कर सकते थे, बट आपने नहीं किया। बट यू डिडंट डू इट, पर आपने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया। उस सेंस में मतलब पास्ट की कोई इंसिडेंट था जहां आप किसी की लेट सपोज मदद कर सकते थे और आपके पास पैसे भी, लेट सपोज आपसे किसी ने पास्ट में ही पैसे मांगे हों या फिर भीख मांगा हो। ठीक है, तो आप क्या थे उस टाइम, आप चाहते तो कर सकते थे, पॉसिबल था कि आप उसकी हेल्प कर पाते। ठीक है, आपके पास, आप कैपेबल भी थे, आपके पास पैसे भी थे, लेकिन फिर भी आपने उसकी मदद नहीं की। तो उस सेंस में आप क्या यूज़ करेंगे, कुड हैव प्लस V3। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। मे माइट के केस में क्या थी, ऐसी पॉसिबिलिटी जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप सिर्फ पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं, हमें नहीं पता, हो सकता है ये इंसिडेंट हुआ हो सकता है ये ना भी हुआ हो। जबकि इस वाले केस में पीछे जो पास्ट था वहाँ पे कुछ चीज़ पॉसिबल थी, आप वो करने के लिए कैपेबल भी थे, बट आपने नहीं परफॉर्म किया, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, कुड हैव, इस सिचुएशन को दिखाने के लिए। जबकि यहाँ पर क्या है, हम सिर्फ पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं बट हम श्योर नहीं है कि ऐसा हुआ भी है कि नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देखिए कुड हैव का, तो यहाँ पर हमें गिवन है आई कुड हैव स्टेड अप लेट बट आई डिसाइड टू गो टू बेड अर्ली। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि मैं चाहता तो मैं रुक सकता था या ठहर सकता था, बट आई डिसाइडेड टू गो अर्ली, मैं चाहता तो और लेट तक या और देरी तक जग सकता था, रुक सकता था, लेकिन मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं जल्दी बेड में, यानी कि जल्दी सोने के लिए या जल्दी बेड पे चला जाऊं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास चांस था और आप कैपेबल भी थे ज़्यादा देर जगने के लिए, आप कुछ और कर सकते थे, लेकिन आपने क्या डिसाइड किया कि आप बेड पे जाना प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये बात आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई होगी, जो भी चीज़ें यहाँ हमने समझी। तो हमने यहाँ कैन और कुड का यूज़ समझा, मे और माइट का यूज़ समझा, इसके अलावा हमने मे और माइट के साथ हैव प्लस V3 का भी यूज़ किया जाता है, उस कंडीशन को समझा।